1.5 लाख बच्चे जो है बेरोजगार कर दिए रातों रात। तो इनको गुजरात में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी कांडला पोर्ट से। मोदी जी झूठ बोलते हैं, देश के लोगों को उन्होंने बरगलाया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। मैं मरते दम तक आर्मी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। ये यहाँ पे जो आप लड़के लोग को देख रहे हैं, ये पेंडिंग भर्ती वाले हैं। इनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, फिजिकल मेडिकल, तो इनका सारा चीज क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लड़के, ये सारे पूरे इंडिया से कम 1.5 लाख लड़के हैं जो कि पेंडिंग भर्ती को लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन उनको वहाँ पे मना कर दिया गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एक ये भाई है, देखिए इनका एक्सीडेंट हो चुका है, देखिए पूरा सर फट चुका है, भाई का हाथ पूरा फूट चुका है, लेकिन ये भाई फिर भी पेंडिंग भर्ती को लेकर, अपना नौकरी को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। कन्हैया जी, आपको हुआ कैसे, पहले तो ये बताइए। सर मैं मथुरा से आ रहा था सुबह स्टेशन के लिए। अच्छा। हाँ, तो सुबह बाइक से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं फिर भी आया। मैं मरते दम तक आर्मी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हमको हम सबको बॉर्डरों पे होना चाहिए था और बॉर्डरों की रक्षा करना चाहिए था, लेकिन आज ये सर इधर उधर भटक रहे हैं। कम से कम 2-3 साल से इधर उधर भटक रहे हैं हम, लेकिन मोदी सरकार ऐसे कान में जुआ लगा के बैठी है कि वो सुन नहीं रही है इनकी। मोदी सरकार कान में जू लगा के बैठी है, लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि उन्होंने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है। 1 हफ्ते पहले का जो न्यूज है, मोदी जी ने बोला है कि पिछली सरकार से ज्यादा नौकरी उन्होंने दिया है। सर ये बात आपसे पूछना, क्या कहते हैं, मोदी सरकार ने हमको रोजगार दिया होता, ये युवा ये रोड में नहीं होते आज तक। क्योंकि हमको ज्वाइनिंग लेटर, हमको खाली हमारा सब कुछ हो चुका था, मेडिकल हो चुका था, फिजिकल हो चुका था, खाली हमको ज्वाइनिंग लेटर देना था। लेकिन 3 साल से हमको बोल रहे हैं होगी होगी होगी, लेकिन कब तक होगी सर? हम तो ओवर एज हो गए, फिर भी हमको ना ज्वाइनिंग मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना हमारे साथ देख के भी अनदेखा कर रहे हैं सर। मीडिया बिक चुके हैं सर। राजनाथ सिंह ने आप लोगों से वादा किया था, राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था कि 1.5 महीने के अंदर इन लोग का जो भर्ती है 15 दिन के अंदर, माफ कीजिएगा 15 दिन के अंदर इन लोग का सारा जो भर्ती है, सारा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, लेकिन इन लोग को नहीं दिया गया है। सर राजनाथ सिंह एक राजपूत है और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात से मुकरते कभी, जब हम उनसे मिले थे। वो तो मुकर गए ना। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो राजपूत होकर भी अपनी बात से मुकर गए और ये इतना बड़े पद पे बैठे, वो रक्षा मंत्रालय के पद पे बैठे, और वो बात को कह के और फिर अनसुना करके, मतलब वो कहते ना कि थूक के चाटना, वो ये वाली बात करते हैं कि थूक के और चाट गए। मतलब हम लोगों को कह दिया कि आपकी भर्ती पूरी कराई जाएगी, 15 दिन में पूरी कराई जाएगी, लेकिन सर हमको 2-2.5 साल हो गए इधर उधर भटकते हुए। हमको यहाँ इधर उधर भटकने की क्या जरूरत थी जब हमको वो नौकरी देते? तो अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं मानती है, क्योंकि सरकार के काफी सारे जो सपोर्टर है वो कहते हैं ये लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार है उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग आ गए हैं बस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सर आप देख रहे हो हर तरह से युवा बहुत परेशान है, और अब यूपी पुलिस का देख लो, यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। 60,000 वैकेंसी निकला था, 50 लाख लड़के ने 60,000 वैकेंसी वो 6 साल में निकला है। 6 साल में 60,000 वैकेंसी निकली है। वो मैं वही यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये जो सरकार है ना, सिर्फ जुमले देती है, वादे पूरे कोई नहीं करती। ये सिर्फ युवाओं को ना, एक तरह से युवाओं को मतलब बेरोजगारी की तरफ खदेड़ रही है, ना कि उनको ये रोजगार दे रही है। बस बोल देते हैं कि हम इनको ये रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी बस मतलब लंबी फेंक देते हैं कि हम इनको ये रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार देने की जगह उनको और इनका भविष्य को, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी 1 हफ्ते पहले का न्यूज है, मोदी जी कहीं पे भाषण दे रहे थे, में सिर्फ है, जमीनी स्तर पर कहीं नहीं है। अच्छा। वो तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। अगर 2 करोड़ रोजगार भी लाए हैं, सबको रोजगार तो मिल रहा है। क्या रोजगार है? अगर देश सेवा की बात हो, मोदी जी ने बोला था ना पकौड़ा बेचो, रोजगार ही है। अमित शाह ने भी बोला था कि पकौड़ा बेचो। सर उनके बेटे, वो अपने बेटे को, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं बोलते कि पकौड़ा बेचो? हम युवाओं को पकौड़ा क्यों बेचवाते हो? वो अपने बेटे को बोले कि पकौड़ा बेचे, अपने रिश्तेदारों को बोले पकौड़ा बेचे। मोदी जी ने अभी 1 हफ्ते पहले बोला है कि जो हमारी सरकार है वो पिछली सरकार से ज्यादा रोजगार दिया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बच्चे मौजूद है, ये देखिए इन बच्चे का सर फूटा हुआ, लेकिन ये फिर भी अपनी रोजगार के लिए जान पर खेल कर रहा है बच्चा। मोदी जी झूठ बोलते हैं, देश के लोगों को उन्होंने बरगलाया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, और मेरे इन 1.5 लाख बच्चों को जो 2019 से 22 के बीच में भर्ती हो चुके थे, उनको बेरोजगार करने का काम किया है। झूठ बोलते हो, देश से झूठ बोलते हो, आप देश के भावी सैनिकों से झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को चुनने वाली जो तरीके हैं, ईवीएम जैसी चीजें, जिसके बलबूते के ऊपर ये कभी 300 पार, कभी 400 पार, और फिर इनका बस चलेगा तो ये 600 पार का भी नारा दे देंगे। हमें ऐसी ना तो ईवीएम चाहिए,
बैलेट से मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी वोट कहाँ जा रही है। लेकिन सर वो उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ जो मोदी सरकार है उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मोदी सरकार ने क्या काम किया है? बोलते हैं लाभार्थी, ये है मेरे लाभार्थी, अग्निपथ योजना के लाभार्थी। 1.5 लाख बच्चे जो है बेरोजगार कर दिए रातों रात। ये है आपके लाभार्थी, ये है आपकी योजना, ये है आपका देश प्रेम, ये है आपका भारतीय सेना के लिए प्रेम। होली और दिवाली देश की सेनाओं के साथ जाकर मनाते हैं। आपके ने देश की सेना को 70 साल में सबसे ज्यादा डेंट आपने मारा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपने किया है। आपने देश की सेना को चकनाचूर करने का काम किया, इन बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। 2024 में हमने फैसला किया है, जय जवान कैंपेन लॉन्च की है, जिसके तहत 3 फैसले। पहला फैसला, 1.5 लाख हमारे जो युवा है इनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए। सर अगर दूसरा फैसला, अग्निपथ स्कीम देश के लिए घातक है, इसको जाना होगा, खत्म करना होगा और अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा, परमानेंट करना सर होगा। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर ठप्पा लग चुका है कि ये जिद्दी सरकार है, ये किसी का भी बात नहीं मानती है। जनता से ज्यादा जिद्दी नहीं है, और जनता ने जब ठान लिया, 140 करोड़ ने ठान लिया, तो इनको गुजरात में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। कांडला पोर्ट से हिंद महासागर के अंदर, अरब सागर के अंदर इनको भेजने का काम करें। जब मैं इनके जो अभी सत्ता में पार्टी है उनके सपोर्टरों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। आप कुछ, जब ईवीएम का मुद्दा उठता है, जब रोजगार का मुद्दा उठता है, कुछ भी कर लो। जैसे ही वो बोलते हैं ना, आएगा तो मोदी ही, तो उसको एक सवाल करना और उसको कहना, अगर आएगा तो मोदी ही, तो इतनी ताकत रखो, ईवीएम को छोड़ दीजिए, बैलेट के ऊपर आ जाओ। देश बता देगा कि कौन सा मोदी और कौन सी मोदी सरकार और कौन सी बीजेपी की सरकार। सर ईवीएम पे तो बोलते हैं कि जब विपक्ष पार्टी हार जाती है वहां ईवीएम का रोना रोती है। देखिए, ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत सिलेक्टिव तौर पे काम करने वाले हैं। अगर देश के 10 आदमी, 1 आदमी, 1000 आदमी या 5000 आदमियों को भरोसा नहीं है कि मेरी वोट जहां पर मैंने दी थी वहां जा रही है या नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब ये मोदी सरकार के लोग बोलते हैं 300 पार, तो 302 आ जाते हैं। 400 पार, अब वो 370 का नाम लेते हैं। 400 पार तो 400 कैसे आ जाएगी? इतने बड़े ज्योतिषी हैं, इतने बड़े ज्योतिषी थे तो फिर आप जो है ना देश की जनता का भविष्य तय कर देते हैं। हमारी देश की जनता की आज 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दो। मेरे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको एकदम रोजगार दे दीजिए। इनके घर में जो है आज दिवाली मनेगी, आज रोजगार दे दिया। इतने बड़े आप ज्योतिषी हैं तो देश की जनता के लिए फैसले करने के लिए प्रधानमंत्री बने। अगर वो खुलेआम कैमरे के अंदर चोरी कर सकते हैं तो ये जो बंद मशीनें हैं उसके अंदर कैसी कैसी चोरी करते होंगे। आप इस बात को समझिए, ये चोरी करते हैं, ये वोटों की चोरी करते हैं। ईवीएम हटा दीजिए। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, तो डर किस बात का? तो देखा आपने, यहाँ पे जो सर थे उन्होंने भी बताया कि जो सरकार है वो युवाओं के साथ बहुत ही गलत कर रही है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।